और आजा दुर्गे मैया बड़ी देर भई। आजा दुर्गे मैया बड़ी देर भई। भगवान श्री हरि कथा को चलते हुए सज्जनों, कथा का अंतिम दिवस है और जैसे भगवान महाराज परीक्षित मोक्ष की अभिलाषा में बैठे हुए हैं, मन में विचार है कि मुझे अवश्य मोक्ष मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में पूछा करते हैं भगवान सुखदेव, महाराज आपको प्यास तो नहीं लग रही? तो परीक्षित जी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, आप ये सांसारिक जीवों को अमर करने वाला अमृत मुझे पिलाते जा रहे हैं, और अगर इस अमृत को पीते हुए भी मैं प्यासा रह गया तो फिर मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मनुष्य के जीवन में परमात्मा का चिंतन ही एक उसका सहारा होता है।
मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेकर के सांसारिक जीवों में अपनी मन बुद्धि चित्त को लगा करके और भटकता हुआ चला जाता है, पर उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव आपने बताया था कि भगवान ने गिरिराज पूजन कराया, मैं ये सुनना चाहता हूं कि भगवान कन्हैया ने कंस को कैसे मारा। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, आज बड़ा ही सुंदर समय भगवान कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर को भेजा है। और जैसे अक्रूर को भेजा तो अक्रूर रथ लेके चले, लेकिन अक्रूर को शंका है। वो शंका किस बात की कि कृष्ण की उम्र मात्र 11 वर्ष 3 महीना 21 दिन और कंस महाबलवान है। अगर मैंने किसी तरह से कृष्ण को ले जाके मथुरा कंस के यहां पेश किया तो कंस क्षण मात्र में कृष्ण को समाप्त कर देगा, और यह अक्रूर ऐसा पाप बिल्कुल नहीं करेगा। ये पाप अक्रूर बिल्कुल नहीं करेगा। स्वयं अपने प्राण त्याग दूंगा, लेकिन मैं अपने सामने ठाकुर जी को उस दुष्ट के सामने ले जाके खड़ा नहीं करूंगा। कंस के भय की वजह से अक्रूर आ तो गए, सोचा गोकुल से ही नहीं जाऊंगा। अब यमुना में प्रवेश किया, सोचा थोड़ी गर्मी लग रही है, स्नान कर लूं। और जब नहाए को अक्रूर ने कपड़ा उतारे और डुबकी लगाई तो अक्रूर ने क्या देखा, क्यों भगवान कन्हैया समझ गए कि चाचा अक्रूर हमें यहां ले जाने से डर रहे हैं कि शायद कंस कहीं समाप्त ना कर दे। और मेरे गोविंद ने क्या किया, मेरे भगवान ने क्या किया कि अक्रूर का वो मोह ही दूर कर दिया। जैसे डुबकी मारी तो क्या देखा कि जल के अंदर भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। ऊपर आए, नजर गई सीधी रथ पे तो भगवान कन्हैया रथ पर बैठे। फिर डुबकी मारी तो फिर जल के अंदर, ऊपर आते तो रथ के अंदर। और यमुना से बाहर निकले तो रथ के आसपास कोई नजर ही नहीं आता। अक्रूर समझ गए कि अब कृष्ण नहीं कंस मारा जाएगा और मैं गोविंद को लेके मथुरा जरूर जाऊंगा। अक्रूर का जो भ्रम था भगवान ने यही निकाल दिया। रथ कुछ आगे बढ़ा मधुबन की ओर तो भगवान कन्हैया अपने मित्र सखाओं के साथ गैया चरा रहे थे। संध्या काल का समय, घुंघराले मेरे प्रभु के बाल, उन बालों पर धूल छाई हुई, क्यों सुबह से शाम तक धूल में क्रीड़ा करना। अरे भैया, जो लोग गैया चराने जाते थे या भैंस चराने आप जाते होगे, जब आते होगे तो दसई कुछ और होके आती होगी। भगवान के घुंघराले बाल, उन पर धूल छाई और सूर्य की ऐसी किरणें पड़ रही, ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे प्रभु के सोने के सुनहरे बाल लगे। मधुमंगल नाम को एक बड़ा ही सुंदर सखा है 7 वर्ष को, बाकी नजर पड़ी रथ पे। कन्हैया भैया देख सामने से रथ आए रोए, और हमें मालूम है जो रथ तेरे मामा ही को है। कन्हैया बोलो हाँ तो कुल लेवे को भेजो होगो जो रथ तेरो ही फूलन से सम्मान करेगो, चलो जाइए जा रथ में बैठ के मथुरा। भैया विश्वास मानो, देखो कितना सुंदर रथ। आहा, भगवान कन्हैया आगे बढ़े, रथ के सामने पहुंचे, चाचा अक्रूर को प्रणाम किया। चाचा परिवार में तो सब कुशल हैं? जवाब दिया हाँ बेटा सब ठीक हैं। नंदरानी और नंद का क्या हाल है? बोले चाचा बस जीवन आनंदमय कट रहा है। साष्टांग प्रणाम किया है प्रभु ने।
आजकल के लड़काओं को राम राम करने में शर्म लगती है। और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। तीनों लोगों के नाथ ने अपने चाचा का आदर किया है। कहा बेटा बैठो रथ में। भगवान कन्हैया कूद के रथ में बैठ गए। पूछा चाचा आप इतने बड़े परमात्मा के भक्त हो, फिर कंस की सभा में कैसे जीवन काट रहे हो? कंस तो वह पापी है, अत्याचारी है। जवाब दिया तुम नहीं जानते बेटा कृष्ण। कंस की जी हजूर करते करते मेरी जीभ में छाले पड़ गए। कंस ये कहता है नहीं ये गधा नहीं घोड़ा तो मुझे घोड़ा कहना पड़ता है, और कंस ये कहता है आम नहीं बबूल तो मुझे बबूल ही कहना पड़ता है। बेटा अब तुम हमारे साथ चलो और कंस को समाप्त कर दो। भगवान श्याम सुंदर बोले चाचा कोई बात नहीं, अब तो संध्या काल है। यशोदा मैया से सुबह विदाई लेंगे और विदाई लेकर के सुबह होते ही हम मथुरा जरूर चलेंगे। शाम को विश्राम किया नंद भवन में। नंद से धीरे से गई, समय आ गयो है, जलाला को कल भेज दो। कंस दुष्ट मरेगो। देवकी वसुदेव जो 14 साल से जेल में पड़े हैं उनकी भी सुध कर लो आप। नंद बाबा को तो मालूम है कि मैंने पलने को लिया था, बदला किया था, लेकिन यशोदा को आज तक नहीं पता कि कृष्ण मेरे पैदा नहीं हुआ। नंद बाबा बोले अक्रूर जा मैया ने जाकू पाल के बड़ो करो, वो मैया अपने कलेजा के टुकड़ा को कैसे आगे से दे देगी। अक्रूर बोले कोई बात नहीं, उस मैया से भी तो जाकर के पूछो कि जाने जन्म देवे के बाद आज तक चेहरे ही ना देखो, और कृष्ण कृष्ण जब के जेल में पड़ी आंखों से आंसू बहा रही है। नंद बाबा बोले बात तो सही है। सज्जनों सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित सुबह हुआ, भगवान बड़ी जल्दी उठे, सुंदर नई कारी कमरिया, सुंदर बांसुरी, आहा माथे पे चंदन। यशोदा बोली लाला कहाँ जा रहे हो? मैया कहीं दूर नहीं जा रहा, अक्रूर आए हैं ना मुझे लुभाने, आज जा रहा हूं। कल मामा कंस को मेला देखेंगे, परसों लौट के तेरे हाथ की माखन रोटी फिर खाएंगे। क्यों कन्हैया का हमसे कोई दोष है गो? लाला का हमारे हाथ की माखन रोटी अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती? जवाब दो नहीं मैया, मामा कंस ने बुलाया है, वह मेला है, और मेला में वो क्यों जानो है? यशोदा की आंखों से आंसू आ गए। चले हैं मथुरा को भगवान, देख के यशोदा भई है रान। चले मथुरा को भगवान, देख के
एकदम जवाब दिया, लाला मेरा ध्यान रखना, तुम मुझे भूल मत जाना। यशोदा की आंखों से आंसू, रो रही है, कोई शब्द नहीं आता, कलेजा फट रहा है। क्या बीती होगी उस मां के दिल पर जिस बच्चे को 11 साल तक गोदी में खिलाया हो, वो आज छोड़ के जा रहा है। भगवान कन्हैया भी रो रहे हैं, यशोदा भी रो रही है, नंद बाबा आ गए। मनसुखा श्री दामा को पता चला कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं तो सब ग्वाला आ गए दौड़े दौड़े। और सबसे पहले जैसे सब ग्वाला आए तो एक 7 वर्षीय जो मधुमंगल आए के बोलो भैया का हमसे कोई दोष है को? क्यों दादा, मैं ये पूछना चाहता हूं, बिना मुझे बताए तुम जा कहां रहे हो आज? प्रत्येक दिन गैया चराने चलते थे तो पूछा करते थे तुम कि आज गैया कौन सी जगह चराएंगी, पर आज तुमने नहीं पूछा। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मित्र मधुमंगल के प्राण ही निकल गए हो मथुरा का नाम सुन के। कन्हैया ने अपने मित्र को गले से लगा लिया, भैया कहीं दूर नहीं, आज मामा कंस ने बुलाया है, मेला देख के परसों लौट के जरूर आकर के तेरे साथ में बैठ के माखन मिश्री खाऊंगा। उसे विश्वास है गोविंद, हम तुम्हारे बिना क्षण मात्र नहीं रुक सकते। पैर पकड़ के बोला, कृष्ण क्या कोई हमसे भूल बन गई? क्या कोई गलती हो गई? खड़ा खड़ा आगे से खड़ा हुआ श्री दामा खड़ा खड़ा रो रहा है, लाला कन्हैया कब मैंने एक गेंद के पीछे तो को यमुना में भेज दियो, तासे तुम्हारा नाराज है कि जा रहे हो है? दादा मैं तो से क्षमा मांग रहे हो। सब ग्वाला खड़े रो रहे। भगवान श्याम सुंदर बार बार कह रहे हैं, नहीं लाला कोई दोष नहीं हुआ, कृष्ण आज जा रहे हैं, कल मामा का मेला देख करके परसों लौट के जरूर आएंगे। मधुमंगल बोला, कन्हैया हमें विश्वास है तुम नहीं आओगे, तुम नहीं आओगे श्याम सुंदर, हमें पता है। मधुमंगल ने कहा, मैं जानता हूं तेरी मैया यशोदा नहीं है, तेरी मैया देवकी है, और लाला तू बस देवकी के पास जा रहे हो है, मोको मालूम है लाला तू लौट के नहीं आएगा। यशोदा ने रथ का पहिया पकड़ा और बस सर टेक दिया, श्याम सुंदर मेरे ऊपर से रथ को चढ़ा दो, मेरे प्राण निकल जाएंगे, जब तक मेरे प्राण है तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। गैया बछियां बछड़ाओं को पता चला हमारे गोविंद जा रहे हैं, खरक से ऐसे पानी आ रहा है जैसे कोई समरसेबिल चल रही हो, रमा रहे हैं। कृष्ण समझ गए ये ब्रज आंसुओं में डूब गया। उपनंद आ गए, लाला आज बंठन के कहां जा रहे हो? जवाब दिया, कहीं नहीं, मामा कंस ने बुलाया, आज जा रहा हूं बाबा, कल मेला देख के लौट के जरूर आऊंगा। ऐसा प्रतीत होता है उस ब्रजवासियों के प्राण ही निकल गए हो। यशोदा कहती है, लाला मैंने तो कुछ सिर्फ बुढ़ापे की लाठी समझो, जीवन में बुढ़ापे में तो को पायो, और कन्हैया जादे से तू आयो मैंने सुख नहीं भोगो। तू 3 दिन को भयो, बस दुष्ट कंस ने पूतना को बुलाया, 11 दिन को भयो अकासुर बकासुर। लाला तेरे कारण मैंने नंदगांव को छोड़ के बरसानो, और बरसानो छोड़ के नंदगांव, मैंने क्या नहीं किया, मैंने अपना गांव नगरी सब कुछ छोड़ दिया श्याम सुंदर।
तू कुछ और बड़ो भयो तो ने कैसी संभासुर को भेज दियो। और लाला जब तू कुछ और बड़ो भयो तो वह दुष्ट ने नील कमल के फूल ही मंगा लिए। लाला आज हम तेरे बिना कैसे जिए, बुढ़ापे की लाठी समझ के तेरो जन्म भयो और जन्म हैवे के बाद में तू आज हमें छोड़ के जा रही हो। यशोदा रो रही है। कृष्ण बोले मैया कोई बात नहीं, आज जा रहा हूं, कल मामा का मेला देख करके परसों आकर के अवश्य तेरे हाथ की माखन रोटी खाऊंगा। यशोदा को सांत्वना दे नहीं पाए कृष्ण। जो संसार का रचैया हो वो एक मां को नहीं समझा पा रहा है। राधा आ गई। श्याम सुंदर कहां जा रहे हो? जवाब दिया राधा दूर नहीं जाना, आज जा रहा हूं, कल मामा का मेला देख करके परसों लौट करके अवश्य आपके साथ महाराज करेंगे। राधा बोली मैं जानती हूं तुम मोम नहीं पत्थर हो। मोम पिघल जाता है, पत्थर कभी पिघलता नहीं। और कन्हैया जितने काले तुम ऊपर उससे ज्यादा अंदर काले हो। तुम आज जा रहे हो, कभी नहीं लौटोगे, मुझे पता है। श्याम सुंदर बोले नहीं राधा, हम आज जा रहे हैं, कल मामा का मेला देखेंगे, परसों जरूर लौट के आएंगे। राधा ने कहा कन्हैया मैं जानती हूं, जब तक मेरे प्राण है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। भगवान कन्हैया ने समझाया अरे राधा मथुरा नगरी जाते परसों ही लौट के आवे। अरे राधा मथुरा नगरी जाते परसों ही लौट के आवे। मेरी साची मानो राधा निश्चित मेरा वायदा। मेरी साची मत ना दिल में करो मलाल, परसों ही लौट के आवे। राधा को कृष्ण समझावे, जाके एक समझ नहीं आवे। राधा को आए रे यशोदा को बड़े बड़े ख्याल, अरे परसों ही लौट के आवे। राधा मथुरा नगरी जाते परसों ही लौट के आवी। जवाब दिया राधा हम दूर नहीं मथुरा जा रहे हैं।
आज जा रहे हैं, कल मामा का मेला देखेंगे, परसों जरूर लौटेंगे। समझाया, नहीं मानी है, आगे खड़ी हो गई। बलराम से समझाया है, बलराम ने कहा राधा दूर नहीं जा रही, मैं वादा करता हूं कन्हैया को अवश्य लेके आऊंगा लुभा के। वो 7 वर्षीय बालक मद मंगल बोला मैं साथ चलूंगा। श्री दामा बोला भैया कन्हैया हम तुम्हारे साथ चलेंगे। नंद उपनंद श्री दामा सब बोले ऐसा करो, सब लोग साथ चलते हैं। अब तो रथ भर गया कन्हैया का, रथ कन्हैया ने आगे बढ़ाए। यशोदा राधा और सब ब्रजवासी टकटकी बांध के वो गोपिकाएं देख रही थी, श्याम सुंदर जा रहे हैं। कलेजा हिल गया। ऐसा प्रतीत हुआ ब्रजवासियों को कि श्याम सुंदर के साथ ही हमारे प्राण निकल के जा रहे हैं। जब तक वो रथ का ध्वज चमकता रहा तब तक सब गोपिकाएं टकटकी बांध के देखती रही। एक पलक यशोदा भी ना मार सकी, अपने लाडले की पीठ को देखती रही। और जैसे रथ वृक्षों की ओट में हुआ, बेटा कृष्ण कह के धड़ाम देसी जमीन पर गिरी। राधा ने देखा कि अब तो धूल ही धूल नजर आ रही है, रथ नहीं है। श्याम सुंदर की बरह वेदना में जमीन पर गिर गए। कुछ गोपिकाओं ने राधा को उठाया, कुछ गोपिका ने मां यशोदा को उठाया। वो दशा वो मंजर पानी की तड़फन क्या होती, ये मछली के दिल से पूछो। बेटा की ममता क्या होती है, यशोदा के दिल से पूछो। बेटा की ममता क्या होती, यशोदा के दिल से पूछो। उस बेटे की ममता क्या होती, मैया के दिल से पूछो। पानी की कीमत मछली है, मछली क्या बतलाएगी। प्रेमी की कीमत होती क्या, राधा के दिल को सताएगी। प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो। और अच्छा से है जाए प्रेम यार बिना तो बतलानो। हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कले जो बिन प्रेमी तड़पे। हराम खाना पीना होता, और दिन में पड़े न चैन रात को नींद नहीं आता। तब तक ललिता समझा के बोली ओरी बहन तुझे नहीं पता क्यों रो रही हो। वो पल्ले के लिए आया था, पल के बड़ा हो गया चला गया। बहन तुम जानती नहीं, अब तो रथ काफी दूर निकल गया, अब कुछ नहीं है। आहा अब रथ है
रथ काफी दूर निकल गया। गोपिकाएं खड़ी रही, रो रही। राधा टकटकी बांध के बधूल की ओर को देखे, यशोदा भी टकटकी बांध के जहां को रथ गया उधर को वो देख रही है। एक गोपिका बोली, बहना अगर रथ गयो है कन्हैया को दूरी, सोची थी हमने गिरधारी और निभावी साथ भरपूरी, छोड़ चले गए हम यथुबर में, हम हैं गई मजबूर, अब रथ गयो है कन्हैया को दूरी। और बहना जो लाला पलवे को आए और पल के बड़ो है वो हमें छोड़ के जा रहे हो है। कोयल के सुत कौआने वाले, अरे प्रेम करो भरपूर, प्रेम करो भरपूर, हुई गए पंख उड़न जब लागे, चले गए अति दूर, अब रथ गयो है कन्हैया को दूर, अब रथ गयो है सवरिया को दूर। क्यों आंसू बहा रही हो? रथ तो बहुत दूर निकल गया, सबको संभाला, सबको संभाल के राधा, ललिता, विशाखा, यशोदा को भी संभाल करके वापस लेके आई। वृंदावन में ऐसा हो गया मेरे गोविंद को जाने के बाद कि शायद वृंदावन में अब कोई बसता ही नहीं। वो वृक्ष को मिला गए, उन वृक्षों पर जो फूल हैं वो भी ऐसे सूख गए जैसे काजी कब के टूटे हुए रखे। गैयाओं के खरक से पानी की धार वही आती है, वो साधारण धार नहीं, बुन गैया बच्चियां बछड़ाओं के आंसू। वृक्षों पर पक्षी चेचियाते हैं गोविंद की याद में। सुबह होता है वो दीदार करते ही कन्हैया आज नहीं उठे। भक्तजनों, भगवान कन्हैया कहां पहुंचे? महाराज कंस के बाग में। और जैसे कंस के बगीचा में कृष्ण पहुंचे, आहा, नंद बाबा ने कहा, लाला हम भोजन कर लें, तुम थोड़ा सा यहाँ टहल लो, खेल लो। पहले के जो लोग जाते थे ना कहीं दूर यात्रा पर तो भोजन साथ लेके जाते थे, भोजन साथ लेके जाते थे, एक लोटा भी या बर्तन पानी के लिए, कुआं से निकालो, पियो, रोटी खाओ, आनंद मनाओ। बाग में बैठे महाराज भोजन कर रहे हैं। कन्हैया बोले नंद बाबा से, बाबा मैं जब मथुरा नगरिया को देख के आऊं? बोले नहीं लाला, तुम ब्रजवासी हो, अगर तुम मथुरा में घूमने गए, लाला मथुरा के लोग यहाँ के बहुत शरारती हैं और तुम्हारी वो आदत है एक दूसरे को छेड़ने की, तुम मत जाओ। जवाब दिया नहीं बाबा, दूर से, नजदीक नहीं जाऊंगा, दूर ही दूर से बाबा जी मैं नगर देख के आई है, और कसम तुम्हारी खाए रहे ना कोई उल्हानो लई है। मेरे बाबा या क्या हमको देव गए, दूर दूर से
मथुरा नगरिया दूर से देख के लाऊं। उसे बलराम से कई नंद बाबा ने ऐसा करो इसे ले जाओ साथ, पर ये शरारत ना करे। बलराम बोलो रे चलेगो? आहा। तो कहा रे मधुमंगल तू और कन्हैया सबसे पीछे रहो, आगे नहीं चलोगे, आगे हम चलेंगे। अब श्री दामा मनसुका छदामी संकीर्ण